नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे, क्या सच में सोने के भाव में आएगी गिरावट। दोस्तों, सोना हमारे भारतीय समाज का अटूट हिस्सा है। शादी, त्योहार या निवेश, हर जगह सोने का महत्व है। लेकिन क्या आने वाले समय में सोने की कीमतें गिर सकती हैं? सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। मॉर्निंग स्टार ने सोने में 38% गिरावट की भविष्यवाणी की है। मॉर्निंग स्टार एक अमेरिकन इन्वेस्टमेंट रिसर्च कंपनी है जो स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स जैसे एसेट्स का एनालिसिस करती है। इसका काम है इन्वेस्टर्स को सही फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में मदद करना है। पिछले कुछ सालों में सोने के भाव में तेजी देखी गई, लेकिन अब कई विशेषज्ञ गिरावट की भविष्यवाणी कर रहे हैं। तो चलिए गहराई से समझते हैं कि आखिर सोने की कीमतों में इस उतार चढ़ाव के पीछे कौन से बड़े आर्थिक कारण छिपे हैं और आने वाले समय में हमें क्या संकेत मिल रहे हैं। पहले यह समझते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में सोने के भाव ने कैसी यात्रा की है। 2019 में सोना लगभग 35,000 रुपये प्रति 10 ग्राम था। 2020 में कोविड महामारी के दौरान यह बढ़कर 56,000 तक पहुंच गया। 2022 से 23 में अंतर्राष्ट्रीय तनाव के कारण कीमतें 55,000 से 60,000 के बीच रहीं। 2024 की शुरुआत में सोना 62,000 रुपये को पार कर गया। अब अप्रैल 2025 में सोना 90,380 पर है। सोने की कीमतें इतनी ज्यादा क्यों बढ़ीं? इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। 1, दुनिया में अनिश्चितता का माहौल। जब दुनिया में कोरोना महामारी, युद्ध या आर्थिक संकट जैसी परेशानियां होती हैं, तो लोग डर जाते हैं। ऐसे में वे अपना पैसा सोने में लगाते हैं, क्योंकि सोना हमेशा सुरक्षित माना जाता है। जैसे हम मुश्किल समय में अपने घर या परिवार पर भरोसा करते हैं, वैसे ही परेशानी के वक्त लोग सोने पर भरोसा करते हैं। 2, महंगाई बढ़ने का डर। आसान शब्दों में, जब आटा, दाल, पेट्रोल और रोजमर्रा की चीजें महंगी होती जाती हैं, तो हमारे पैसे की कीमत कम होती जाती है। लेकिन सोने की कीमत अक्सर महंगाई के साथ बढ़ती है। इसलिए लोग सोचते हैं, चलो सोना खरीद लेते हैं, कम से कम इसकी कीमत तो महंगाई के साथ बढ़ेगी और हमारा पैसा बचा रहेगा। 3, सुरक्षित निवेश की चाहत। हर कोई अपने पैसे को सुरक्षित रखना चाहता है। जब शेयर बाजार में उतार चढ़ाव होता है, रियल एस्टेट में मंदी आती है या बैंक फेल होते हैं, तब लोग सोचते हैं, सोना तो हजारों सालों से कीमती रहा है और आगे भी रहेगा। सोना एक ऐसा निवेश है जिसे आप अपने हाथ में पकड़ सकते हैं, जिसे कोई हैक नहीं कर सकता और जिसकी कीमत कभी शून्य नहीं होती। इन तीनों कारणों से पिछले कुछ सालों में लोगों ने बड़ी मात्रा में सोना खरीदा, जिससे इसकी कीमतें आसमान छूने लगीं। लेकिन अब कई विशेषज्ञ मानते हैं कि सोने की कीमतें गिर सकती हैं। इसके पीछे 5 बड़े कारण हैं, जिन्हें समझना आपके लिए जरूरी है। पहला बड़ा कारण, अमेरिकी डॉलर की ताकत बढ़ रही है और इसका सीधा असर सोने की कीमतों पर पड़ रहा है। दोस्तों, सोने और डॉलर की एक सीधी टक्कर होती है। जब डॉलर मजबूत होता है तो सोना कमजोर पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि सोना डॉलर में खरीदा बेचा जाता है। जब डॉलर की कीमत बढ़ती है तो दूसरे देशों के लिए सोना महंगा हो जाता है, जिससे इसकी मांग घटती है। 2024 के अंत और 2025 की शुरुआत में अमेरिकी अर्थव्यवस्था मजबूती दिखा रही है और ट्रंप प्रशासन की नीतियां डॉलर को और मजबूत कर सकती हैं। इसका सीधा असर सोने की कीमतों पर पड़ सकता है। दूसरा बड़ा कारण, अगर ब्याज दरें बढ़ती हैं तो सोने की चमक फीकी पड़ सकती है। दोस्तों, ब्याज दरों का सीधा असर सोने की कीमतों पर पड़ता है और वजह बहुत आसान है। सोना ऐसा निवेश है जो ब्याज या मुनाफा नहीं देता, लेकिन अगर बैंक ज्यादा ब्याज देने लगे या सरकारी बॉन्ड से अच्छा रिटर्न मिलने लगे, तो लोग सोने की बजाय वहां निवेश करना पसंद करते हैं। हालांकि फेडरल रिजर्व ने 2024 के अंत में कुछ ब्याज दरें घटाईं, लेकिन वे अब भी ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं, जिससे सोने की मांग कम हो सकती है। तीसरा बड़ा कारण, जब दुनिया शांत होती है तो सोने की मांग भी घट जाती है। दोस्तों, सोने को संकट की धातु कहा जाता है, यानी जब दुनिया में तनाव बढ़ता है तो लोग इसमें ज्यादा निवेश करते हैं। 2022 से 24 में रूस यूक्रेन युद्ध, मध्य पूर्व का तनाव
और दूसरी अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं की वजह से सोने की मांग बढ़ी थी। लेकिन अगर ये तनाव कम होते हैं और दुनिया में शांति बनी रहती है, तो लोग सोने को सेफ इन्वेस्टमेंट मानना कम कर सकते हैं, जिससे इसकी कीमत गिर सकती है। चौथा बड़ा कारण, सोने में निवेश करने वाले बड़े निवेशक पीछे हट रहे हैं। दोस्तों, बड़े निवेशक सोने में सीधे नहीं, बल्कि ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के जरिए निवेश करते हैं। लेकिन हाल के आंकड़ों के मुताबिक ये निवेशक अब सोने के ETF से अपना पैसा निकाल रहे हैं। इसका मतलब है कि इन्वेस्टर सोने की बजाय दूसरी संपत्तियों में निवेश कर रहे हैं, जिससे सोने की कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है। पांचवां बड़ा कारण, लोग अब सोने की जगह क्रिप्टोकरेंसी में पैसा लगा रहे हैं। दोस्तों, अब सोने को टक्कर देने आ गया है बिटकॉइन। कई लोग इसे डिजिटल गोल्ड मानने लगे हैं, खासकर युवा निवेशक। अगर क्रिप्टो मार्केट मजबूत बना रहता है, तो लोग सोने की बजाय बिटकॉइन में पैसा लगाना पसंद कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, फिलहाल क्रिप्टो करेंसी का असर ज्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि बड़े निवेशक और सरकारें अब भी सोने को ज्यादा भरोसेमंद मानते हैं। पर क्या सच में सोने के दाम गिरेंगे? दोस्तों, अब देखते हैं वो वजहें जो इस गिरावट को रोक सकती हैं। पहली वजह, सोना सस्ता कैसे होगा जब खुद दुनिया के बड़े बैंक इसे खरीद रहे हैं। 2023 से 2025 के बीच चीन, रूस और भारत जैसे देश लगातार सोना खरीद रहे हैं। क्यों? क्योंकि वे डॉलर पर कम निर्भर होना चाहते हैं। जब दुनिया के सबसे बड़े बैंक सोना इकट्ठा कर रहे हैं, तो इसकी कीमत गिरने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? दूसरी वजह, भारतीय मांग। भारत में सोना सिर्फ निवेश नहीं, बल्कि परंपरा और शान का भी प्रतीक है। हमारा देश दुनिया में सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है। त्योहारी सीजन और शादियों के समय सोने की मांग बढ़ जाती है। अगर इस साल मानसून अच्छा रहा और लोगों की आमदनी बढ़ी, तो सोने की खरीदारी और ज्यादा बढ़ सकती है। तीसरी वजह, महंगाई से बचाव। महंगाई से बचने का सबसे पुराना तरीका है सोना। महंगाई बढ़ रही है और कई देशों के लिए ये चिंता का विषय है। इतिहास गवाह है कि जब महंगाई बढ़ती है, तो लोग सोने की तरफ भागते हैं। अगर ये महंगाई का ट्रेंड जारी रहता है, तो सोने की मांग और भी बढ़ सकती है। चौथी वजह, सोने के सीमित भंडार। हर साल सोने की खुदाई मुश्किल होती जा रही है और नया सोना मिलना अब पहले जितना आसान नहीं रहा, क्योंकि सोने की सप्लाई सीमित है। इस वजह से इसकी कीमत को सपोर्ट मिलता है और यह महंगा हो सकता है। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल, क्या सोने की कीमतों में वास्तव में गिरावट आएगी? अगले 6 से 12 महीनों में सोने में थोड़ी गिरावट या उतार चढ़ाव हो सकता है, अगर अमेरिकी डॉलर मजबूत बना रहता है, ब्याज दरें ऊंची रहती हैं, या फिर दुनिया में तनाव कम होता है, मतलब वॉर वगैरह। लेकिन 1 से 5 साल की लंबी अवधि में सोना एक मजबूत निवेश बना रहेगा, क्योंकि केंद्रीय बैंक सोना खरीदते रहेंगे। महंगाई अभी खत्म नहीं हुई है। भारत और चीन जैसे देशों में सोने की मांग बनी हुई है और सोने की सप्लाई सीमित है। और अगर सोने में गिरावट आ भी गई, तो सोना गिरकर फिर से न्यू हाई लगाने के लिए ऊपर ही आएगा। सोना अपने आप में एक सबसे बढ़िया करेंसी है, जिसे हर देश खरीदना चाहता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में बताएं कि आप सोने के भाव के बारे में क्या सोचते हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।